सो गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम लोग भारतीय संसद के बारे में जानेंगे। हम ये जानेंगे कि हमारी जो लोकसभा है, हमारी जो राज्यसभा है, वो काम कैसे करती है, हमारी संसद कैसे काम करती है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारतीय लोकतंत्र या सरकार जिस प्रकार बनती या चलती है उसे संसदीय लोकतंत्र कहते हैं। क्लियर? और जहां से लोकतंत्र का संचालन होता है उसे संसद कहते हैं। संसद में सर्वोच्च शक्तियां निहित होती हैं जो राष्ट्रपति और दो सदनों के मिलने से बनी है, जो कि है लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। लोकसभा जो है वो लोगों का सदन है और राज्यसभा जो है वो राज्यों का परिषद है। क्लियर? ठीक है। राज्यसभा को हम लोग अपर हाउस कहते हैं, राज्यसभा को हम लोग अपर हाउस कहते हैं और लोकसभा को हम लोग लोअर हाउस कहते हैं। लोकसभा लोगों का सदन है, यानी कि यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए जो भी उम्मीदवार होते हैं, जो भी मेंबर्स होते हैं, वो लोकसभा में जाते हैं। और जो राज्यों से और जो राज्य विधानसभाओं के चुने हुए विधायकों द्वारा चुने जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं? वो राज्यों के परिषद होते हैं। क्लियर? देखिए, लोकसभा जो है वो लोअर हाउस है। मैंने आपको पहले बताया लोकसभा लोअर हाउस है और जो राज्यसभा है वो अपर हाउस है। क्लियर? उसके बाद राष्ट्रपति को देखते हैं हम लोग, क्योंकि संसद में राष्ट्रपति जो है वो बहुत बड़ा कार्यकारी अध्यक्ष होता है। तो राष्ट्रपति की कुछ अधिकार देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ टॉपिक को मैं कनेक्ट करना चाहूंगी कि किसी भी सदन को, राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो किसी भी सदन की बैठक बुला सकता है तथा उस सत्र को समाप्त भी कर सकता है। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको होता है? लोकसभा को भंग करने का भी अधिकार राष्ट्रपति को किसी भी सदन की बैठक बुलाने के लिए सक्षम है। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो उस वक्त राष्ट्रपति अध्यादेश लागू करता है। अध्यादेश का मतलब समझते हैं आप लोग? अध्यादेश का मतलब है वो कानून जो संसद में पारित हुए बिना लागू हो जाए। मतलब क्योंकि उस टाइम सत्र तो नहीं चल रहा है, तो कौन उसको पास कर देता है? राष्ट्रपति की मुहर लगती है और वो कानून बन जाता है। क्लियर? अब हम जानते हैं लोकसभा और राज्यसभा के बारे में थोड़ी बहुत डिटेलिंग। तो देखिए, यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है लोकसभा। यहाँ पे फिगर भी है जिससे कि आप समझ सकते हैं। लोकसभा वोट डाल के जनता चुनती है। आप ऐसे वोट डालने जाते हैं, अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो जाती है तो संविधान के अकॉर्डिंग आपको अपना मत यानी अपना वोट देके अपने हिसाब से अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। क्लियर? तो लोकसभा जो है वो हम लोग प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करते हैं लोकसभा में मेंबर्स का, जो कि जाके लोकसभा में बैठते हैं और वहां से संसद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। क्लियर? राज्यसभा देखिए, राज्यसभा क्या है? मैंने बताया अभी कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों विधानसभाओं के चुने हुए विधायक करते हैं। ठीक है? क्लियर है? लोकसभा जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है और राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव राज्यों के विधानसभाओं के चुने हुए जो विधायक हैं वो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। विधायक करते हैं चुनाव राज्यसभा का और जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है लोकसभा के सदस्यों का चुनाव। यहाँ तक क्लियर है? अब हम ये जान लेते हैं, देखिए, कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या है वो 530 होती है। अधिकतम 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से होते हैं, जिसमें कुल मिलाकर 550 लोकसभा की सीटें होती हैं। लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या जो होती है वो 550 होती है। क्लियर है? और राज्यसभा की देखते हैं। तो राज्यसभा की जो सभाओं की संख्या होती है ना, संसदों की संख्या जो होती है वो जनसंख्या पर निर्भर करती हैं। अर्थात इसमें राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है। यहाँ पे 250, राज्यसभा में 250 हो सकते हैं। इसमें राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत, यहाँ पे राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं कुछ सदस्यों को, जिसमें से 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं। बाकी 238 राज्य एवं संघ क्षेत्रों से आते हैं। ठीक है?
उसके बाद देख लेते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल कितना कितना होता है। तो जो लोकसभा का कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। लोकसभा अस्थायी सदन है। अस्थायी का मतलब यहाँ पे ये है कि 5 साल के बाद लोकसभा जो है वो स्वतः ही भंग हो जाती है। 5 साल के बाद इलेक्शन होगा। तो लोकसभा का मोटो क्या है? लोकसभा में कौन सांसद बन के आते हैं? जो हम और आप यानी जनता जो प्रत्यक्ष रूप से उनका चुनाव करके भेजती है, वो लोकसभा के सदस्य बनते हैं। तो 5 साल बाद फिर से वोटिंग होती है। तो वोटिंग होगी तो संसद, तो यहाँ पे अस्थायी सदन नहीं रहा ना, क्योंकि 5 साल बाद अगर मानिए कोई और पार्टी जीती तो वो अपनी पार्टी यहाँ पे अपनी सरकार बनाएगी। तो लोकसभा के सदस्य बदलेंगे, तो ये अस्थायी नहीं है, लोकसभा अस्थायी सदन है। ओके। आपातकाल में संसद की कार्यवाही बढ़ा दी जाती है। आपातकाल में संसद की कार्यवाही बढ़ा दी जाती है। एक बार में 1 वर्ष से अधिक दिनों तक नहीं बढ़ सकती। एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़, जैसे कि मानिए आपातकाल चल रही है, बाह्य आपातकाल है, आंतरिक आपातकाल है, जैसा भी आपातकाल है, उस स्थिति में अगर अगर लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाना है तो हम अधिकतम उसे 1 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद के लिए एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। और राज्यसभा, देखिए जो राज्यसभा है वो स्थायी सदन है। लोकसभा अस्थायी सदन है और राज्यसभा जो है वो एक स्थायी सदन है। इसके प्रत्येक सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्षों का होता है। ये स्थायी सदन है। स्थायी सदन से यहाँ पे तात्पर्य इस बात से है कि 2 वर्षों में 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं और फिर 1/3 मेंबर आ जाते हैं। 2 वर्षों में 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं, जिससे कि ये जो प्रक्रिया है, जो राज्यसभा की प्रक्रिया है, वो खत्म नहीं होती। कभी भी राज्यसभा स्थगित नहीं होता है। क्लियर? राज्यसभा कभी भी स्थगित नहीं होता है। इसका कार्यकाल 6 वर्षों तक, इसके कार्यकाल 6 वर्षों तक है। ये सभी सदस्य जो हैं इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता और 2 वर्षों में 1/3 मेंबर जो है वो रिटायर हो जाते हैं। लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। यहाँ पे मैंने बताई चीजें। तो लोकसभा के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। और इनका चुनाव जो है वो इन अध्यक्ष का जो चुनाव है वो लोकसभा के सदस्य करते हैं। लेकिन राज्यसभा के रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, देखिए यहाँ पे जो राज्यसभा के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। क्लियर? और इन्हें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य चुनते हैं। जो उपराष्ट्रपति होते हैं, राज्यसभा के रिप्रेजेंटेटिव जो है वो उपराष्ट्रपति होते हैं और इनका चुनाव जो है वो लोकसभा और राज्यसभा के दोनों मेंबर मिल के करते हैं। यहाँ पे क्लियर? अब देखिए यहाँ पे कुछ अधिकार जो है वो समान अधिकार है, वो हम देख लेते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने, उपराष्ट्रपति को हटाना, संविधान में संशोधन करना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना, ये सारे जो अधिकार हैं वो राज्यसभा लोकसभा में निहित हैं। इस तरह आज का हमारा क्लास खत्म होता है यहीं। आपको अगर क्लास से कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।